लैब में तो नहीं जा सकता काम करके, लेकिन मैं लैब में हॉस्पिटल जा सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए थे, सेंट्रल जो हो गया था, ऑटोक्लेव भी हो गया था, हॉट ओवन हो गया था। यस सर। नहीं हॉट एयर ओवन क्या है, नहीं होगा। चलो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, देख लेंगे लास्ट में। और वो बायोसेफ्टी कैबिनेट और माइनर है उसको देख लेंगे, देखते हुए चलेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो फोर्थ यूनिट है ना, सेल वाला कितना है, उसमें फोर्थ यूनिट है ना, आप लोग के मैंने आपके में इसी सब कमेंटी में ना, जैसे एक बार बताते चलेंगे। ठीक है, बैलेंस हमारी जरूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए, मेजर करने के लिए, कुछ मेजर करने के लिए जैसे क्लास की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ग्रेजुएटेड की जरूरत पड़ती है, मीटर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह इसमें जो है वेट, इसका वेट होता है, उसका मास पता लगाने की, मेजर करने के लिए उसकी ग्रेविमेट्री की जरूरत पड़ती है, बैलेंस की जरूरत पड़ती है। बैलेंस है एसेंशियल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? कितनी मात्रा में क्या मिलाना है उसके लिए। दैट आर तो जल्दी से करो, दैट आर वाइडली यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस आउटर क्रिस्टल और आउटर क्रिस्टल को तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, इन लेबोरेटरी फॉर इंस्टेंस टू प्रिपेयर रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट किस रिएजेंट में कितनी मात्रा में मिलाना है। जैसे हमारे पास रिएजेंट का डब्बा आता है पाउडर फॉर्म में, उसको डाइल्यूट करके एक्टिव रिएजेंट बनाया जाता है। जैसे आया वैसे थोड़ी ना यूज करते हैं। रिएजेंट का डब्बा पाउडर फॉर्म में आया और जैसे उसमें पता है कि 100 ml में आपको 10 ग्राम डालना है। ठीक है, वो आप मेजर करोगे, इससे बैलेंस मेजर करने के बाद आप मिक्स करोगे, क्योंकि रिएजेंट तभी काम करेगा सही से, रिएजेंट करेगा जब प्रॉपर जितनी मात्रा लिखी हुई उतनी मिलाना हो। ठीक, रिएजेंट एक बार बन गया तो वो आपका काम होता रहेगा, उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। इससे जरूरत पड़ती है स्ट्रेन और टेंशन के लिए बैलेंस आर रिक्वायर्ड टू मेक एक्यूरेटली प्रिसाइजली विद इन द नीडेड रेंज। इसका काम हमारा एक्यूरेसी के लिए। ठीक, हमारे एक्यूरेसी हमारे रिजल्ट इससे अच्छे आए। ठीक, ग्रेविमेट्री का मतलब क्या होता है, ग्रेविमेट्री का प्रोसेस यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ सब्सटेंस। ग्रेविमेट्री क्या हो गया, मास, उसका मास, सब्सटेंस का मास कितना है ये जानने का प्रोसेस को कहते हैं ग्रेविमेट्री। वेट इज अ फंक्शन ऑफ मास। वेट क्या है, मास का एक फंक्शन है, जैसे मास है। यस इसका फंक्शन क्या है, ये तो यहाँ पड़ा हुआ है, ये कोई काम कर रहा है, ये इसमें ये क्या है, पेन है, इसका कुछ वेट होगा, 20 ग्राम वेट यहाँ रखा हुआ है, ये कुछ काम कर रहा है, नहीं करता। इसका काम क्या है, लिखने का। लेकिन इस वैसे टैप लगा हुआ रखा हुआ, अब ये कौन सा काम कर रहा है, कुछ नहीं। इसके ऊपर एक केवल ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रही है, ये भी काम कर रहा है, ये नीचे गिरने का काम कर रहा है। लेकिन नीचे गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि टेबल ब्लॉक रखी है। लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना बराबर ग्रेविटी का, तो कैसे पता चलेगा भाई ये टेबल रुके हुए हैं, इसको हम यहाँ से खिसकाएंगे तो ये गिरेगा नीचे, तो यहाँ तो मेज रोक रही है ना, मतलब इसके ऊपर कांस्टेंट ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। नीचे से मेज हटा लेंगे तो ये गिर जाएगा नीचे, तो इसके मतलब इसका काम हो रहा है। इसका क्या काम हो रहा है, वेट, ये मास है, इसका मास का क्या है, इसका वेट होगा। इसका फंक्शन क्या है, ये किसी काम का नहीं है, मतलब कि इसका वेट है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। लिखने का तो सेकेंडरी को लिखने का काम है, लेकिन ओवरऑल का कोई काम नहीं होता। ये केवल एक मास है, एक पदार्थ है, प्लास्टिक का पदार्थ है, कागज का पदार्थ है, इसका कोई काम नहीं है। वेट इज a function of mass under the influence of gravity। ग्रेविटी के प्रभाव की वजह से इसका मास फील हो रहा है। वेट मास तो है ये, लेकिन इसका वेट फील हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। चंद्रमा में इसका वजन हल्का हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से इसका मास नहीं बदला, वेट बदल गया। मास का मतलब जैसे हम देख सकते हैं, ये पेन का साइज इतना ही बड़ा है, इतना बड़ा आप देख रहे हैं। अगर इसको तोड़ के हम बटोर के छोटा करते हैं तो इसका मास कम हो जाएगा। ठीक,
हो जाएगा, लेकिन इसका वेट सेम रहेगा। ठीक है, मास का हम जितना दिख रहा है मात्रा, अभी इतनी बड़ी मात्रा दिख रही है, मास कम भी हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल मास नहीं कम होगा, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ से कम कर देंगे, लंबाई कम कर देंगे, कहीं से तो बढ़ जाएगा ना, यस चौड़ाई बढ़ जाएगी, भैया काट के इधर लगा देंगे, यस ठीक है। वेट चेंज होता रहता है, हाँ मास नहीं चेंज होता, यस वेट जो है प्लेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास प्लेस पे नहीं डिपेंड करता, ये पे जितना बड़ा यहाँ पे जाएगा, ये पे जितना बड़ा चंद्रमा पे चले जाएगा, वहाँ तक नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन इसका वेट जो है वो बदल जाएगा। तो ग्रेविमेट्री में क्या मास को हम कैसे जानेंगे, इसकी वेट से जानेंगे, भाई हम तेल ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, किस अनुपात में ले रहे हैं, भाई उसका नियम बना है, कितना लीटर के हिसाब से ले रहे हैं, ये लीटर वो दूध तो है, अब ऐसे बोल सकते हैं कि 1 केनिया दूध लेकर 1 केनिया दूध लेते हैं, अब उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसको एक्सप्लेन ग्रेविमेट्री के थ्रू करेंगे। ग्रेविमेट्री का मतलब मास का वजन करना, भाई 1 किलो का बाल्टी में उसमें फोर्स लगा रहा है ना ग्रेविटी, ओवरऑल खाली बाल्टी में नहीं मिल के भी लगा रहा है, तो उसको उसी को कैलकुलेट करके हम अपना काम कर ले जाएंगे, हमें काम क्या 1 लीटर दूध चाहिए, ठीक है, तो ग्रेविमेट्री की मदद से जो है हमारा काम होगा। तो 1 केनिया दूध, तो छोटी केनिया भी होती, बड़ी केनिया होती है, जब इतनी बड़ी केनिया में दूध देना, मात्रा नहीं डिसाइड हो रही, मात्रा वेट डिसाइड करेगा, मात्रा वेट डिसाइड करेगा। जैसे पहले जो है हम लोग छोटे थे तो क्या होता था, तुम्हारे टाइम में नहीं पता होगा, सब चीज़ किलो में मिलता था, दूध भी किलो मिलता था, दही भी किलो मिलता था, तेल भी किलो मिलता था। हम जब छोटे थे और इतने भी छोटे नहीं थे, हमको पता है, हमने अपने आप से खरीदा है लिया तो किलो के हिसाब से मिलता था, तेल भी जो है किलो के हिसाब से आता था, अब लीटर के हिसाब से आता है। अब उसमें क्या होने लगा कि गड़बड़ियाँ होने लगी थी, उसका मेजरमेंट चेंज कर दिया। तुम्हें इतना पता है कि पहले किलो के हिसाब से मिलता था, लिक्विड वाला मैटर भी हम लोग दूध लेते थे तो किलो में लेते थे, लीटर में नहीं लेते थे, छोटे में जब आता था तो 1 किलो दूध देते थे, सही बात। बोलचाल में कई घरों से निकल जाते हैं, अभी भी बोलने नहीं कभी बाहर निकल जाते हैं 1 किलो। देखो अगर अभी के तेल का पैकेट लेने जाते हैं तो उसका ग्राम लिखा रहता है, हाँ लिखा रहता है ग्राम, यस सर, लिखा रहेगा 750 ग्राम या 850 ग्राम। अगर लीटर 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, 910 ग्राम का आपका सर। बिल्कुल का 1 लीटर उठा के देखा है, बिल्कुल जो एक तेल आता है ना, हाँ उसको देखा है पैकेट को, मैंने चेक कर भूल गया, मतलब मेरे याद नहीं आ रहा, 850 होता है कि 900 होता है, 910 ग्राम लीटर। वही चीज ग्राम, लिक्विड को ग्राम, अगर ग्राम में भी कर सकते हैं, ग्राम में भी तौलेंगे उसे, यस लिक्विड को ग्राम में भी तौल सकते हैं, लेकिन उससे 1 लीटर नहीं होगा। 1 लीटर का मतलब वही हो गया 910 ग्राम। अब उसको सीधी राउंड फिगर में 1 लीटर बोल दिया गया, ठीक है। और रिलेशनशिप एक्सप्रेस बाय द रिलेशनशिप, भाई हम अगर किसी चीज़ के बारे में जानेंगे तो रिलेशनशिप कैसे पता चलेगा, इसके बारे में वेट, किसी भी चीज़ वस्तु के बारे में वेट के बारे में जान पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो वेट इज द फंक्शन ऑफ मास अंडर जनरल ग्रेविटी, और रिलेशनशिप एक्सप्रेस वेट और मास का रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है कैसे, यहाँ वेट बराबर मास प्लस ग्रेविटी। वेट क्या होता है, ये डिपेंड करता है मास पे और ग्रेविटी पे। ग्रेविटी चेंज तो वेट चेंज, या मास चेंज हो गया तो भी चेंज। ये वेट इक्वल टू मास और ग्रेविटी का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। ये हमारा पता चल रहा है कि दोनों में कुछ भी वेरिएशन आएगा तो बदल जाएगा, तो फिर हमारा वेट बदल जाएगा, ठीक है। ग्रेविमेट्री में ये, ग्रेविमेट्री में क्या होता है, तराजू होता है, ग्रेविमेट्री में सॉल्व बड़ा टेंशन
जैसे वेट मशीन जैसे वेइंग स्केल होता है, तराजू में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेइंग स्केल, ये तो बोलता है, वेइंग मशीन बोलते हैं। हाँ वेट मशीन। तराजू स्केल बना होता है ना ये। यस सर। जैसे देखो उसमें स्केल नहीं बना होता, सिलेंडर जिस पर रखते हैं, आटा जिस पर तौलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला तराजू, वो वेइंग मशीन है। सर वही मशीन है क्योंकि उसमें टेस्टरी क्या आता है। स्केल की बात होगी तो वहाँ डंडी लगी होगी बीच में, ये स्केल या तो स्केल में इसके का एरो सुई कांटा रहता है ना तराजू, इसके ऊपर पे एक बार लगी होती है तराजू में, तो वही स्केल होता है। जैसे सुई बताती है अगर बीचों बीच कुछ नहीं है तो मतलब स्केल के बीचों बीच है, ठीक है बराबर। जैसे एक गड्ढा होता है 6 इंच का, उसके हाफ में 3 इंच पे, तो वहाँ पे सेंटर, उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा ना, यहाँ पर 3 है लिखा हुआ है। जैसे हम लोग ऐसे लगे बहुत के लगे जैसे स्केल के घर पर रहता था ना, क्लास में बैठे तो चेक करते थे ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, अगर उसको 3 पे रखेंगे तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो 3 पे नहीं गिरता तो मतलब सही स्केल तो सोचते थे ना। टाइप ऑफ बैलेंस क्या होता है? डबल और सिंगल टाइप, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है। कहाँ यूज होता है बैलेंस? मैकेनिकल एनालिटिकल बैलेंस और रफ बैलेंस। रफ बैलेंस क्या होता है? तो वेट लार्ज अमाउंट, रफ का मतलब अब मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कितना बताना, ठीक है। तो वेट लार्ज अमाउंट आपको सेवरल किलोग्राम, ठीक, वो रफ बताएगा, वो मिलीग्राम कुछ थोड़ा बहुत अंतर आएगा, एग्जैक्ट नहीं बताएगा क्योंकि मैं किलो नाम पाएगा। आटा तौलने वाले तराजू में सोना चांदी तौलोगे, ठीक है, पता चलेगा। आटा वाले तराजू में तो सोना रखोगे नहीं पता, वेट नहीं बताएगा, वो बताएगा भैया 1 किलो से नीचे बताएगा नहीं, ये तो बताएगा। तो इसीलिए इसको रफ कहते हैं, मोटा मोटा आइडिया रफ काम, ठीक, रफ बैलेंस, एग्जैक्ट नहीं बताएगा, किलोग्राम कुंटल बताएगा, ठीक है। When a high degree of accuracy is not required, भाई देखो आटा थोड़ा कम चला जाएगा, 100 ग्राम आटा कम चला जाएगा तौलने में, इस तरह रफ बैलेंस में ये बड़ी चीज़ें क्यों तौली जाती हैं? आटा, कोयला, ये तो क्यों तौला जाता है? क्यों? कुछ कम मात्रा चली जाएगी, 1-8 किलो कम चला जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम लैब में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन की लैब हो, चाहे वो मेडिकल लैब हो, ठीक है, चाहे वो जैसे आप लोग की मेडिकल लैब, चाहे मेडिसिन की लैब, जहाँ दवाइयाँ बनती हैं, तो वहाँ पैरासीटामोल बन रही है, अब उसमें जो लिखा रहता है पैरासीटामोल 5 मिलीग्राम, तो किसी स्केल पर तो होता है, रफ बैलेंस में नहीं होगा, वो मैकेनिकल बैलेंस होगा या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में होगा, ठीक है। मैकेनिकल का होगा जिसमें ये बात लगा वो मैकेनिकल हो गया, ठीक है। और भाई मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? एक होगा सिंपल मशीन है, सिंपल मशीन है जो बाहर लगा होता है, ठीक है। In practice, one or two modes of weighing analytical weight are added to equal the weight of the object being weighed, or the material to be weighted is added to the balance and to achieve equilibrium with the preset weight. तो मैकेनिकल में जैसे तरह पहले से सेट हमारे पास क्या रहता है, एक तरफ बांट रखते हैं, ठीक है, बांट रखते हैं, उसी के बराबर में ही हमें वो रखना पड़ता है। जबकि उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वाले में, इसमें क्या रखना है, मैकेनिकल में क्या रखना पड़ता है, हमें इस तरह वेट रखना पड़ता है ना, उसी के बराबर में, तब ये रेटिंग बताएगा ना कि 1 किलो है कि नहीं। जबकि डिजिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में ये इसमें तो वेट रखना पड़ता है नहीं, उसमें सेंसर लगा होगा, जितना वेट रखोगे ये वेट बता दें, उसमें हमें उसके कंपेयर में कुछ रखना नहीं पड़ता, तो वो मैकेनिकल का वैसा होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बता, ठीक है, कि बैलेंस है, इसके बाद बाजू बैलेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अप्लाइड टू रिटर्न द बैलेंस बीम। इसमें क्या होता है, जितना हमने वेट रखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसी के अगेंस्ट वापस फोर्स लगाएगा। जैसे हमने 10 ग्राम का वेट रखा,
तो ये वेट सेंसर कैच करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उतने ही पावर का लगाएगा, तब उसमें जो डिजिटल मीटर लगा हुआ उसमें 10 ग्राम दिखाएगा। ठीक है, देखा सुने, जैसे डिजिटल वाला है, उसमें कोई डिजिटल बैलेंस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक वाला ये कैसे काम करेगा, उसमें तो मान रखा था, वो हम लोग काटा देखते हैं बैलेंस सोनार की दुकान में देखो सोने की पेटी में रखा रहता है, उसमें हवा में लग जाएगी ज़्यादा तो सोना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है सर, इसीलिए उसको चारों तरफ शीशा से लगा कर रखते हैं, सेंसिटिव होता है, हल्की सी हवा लगने का 1 ग्राम या तो फायदा हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, है ना। इसमें क्या रहता है, डिजिटल वाले में एक प्लेट होती है, उस पर मटेरियल हमने रखा, भाई 20 ग्राम रखा है, 20 ग्राम का फोर्स उसके लग रहा है, उसमें सेंसर लगा हुआ है। अब ये फोर्स नीचे ग्रेविटी की वजह से उस पर अप्लाई होगा, वो सेंसर वेट करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जितना इसका वजन है, मतलब 20 ग्राम है, 20 ग्राम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न करेगा तो कहाँ से होगा, हमारा मीटर में से होगा, तो डिजिटल उसमें 20 ग्राम लिख के आता है रेड कलर से। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अप्लाइड टू रिटर्न द बैलेंस बीम, बैलेंस की बीम किरण, इसने नीचे वेट लगाया, इसके अगेंस्ट वेट लगेगा मशीन की तरफ। ठीक, रिटर्न द बैलेंस बीम टू इट्स नल पोजीशन। ठीक, इसने 20 ग्राम का वेट लगाया, मशीन ने इसके अपोजिट 20 ग्राम का वेट लगाया, वेट कितना हो गया, नल हो गया, 0। नल माने एक्यूरेट रीडिंग, नल माने 0। ठीक है, नील माने 0, नल माने 0। ठीक है, ठीक है, नल का कहते हैं ना, कुछ नहीं आता, सुनना है कि नहीं, नील वगैरह। ठीक है, 0 हो गया। This force is proportional to the weight on the pan। ठीक, जो पैन रखा हुआ है, ठीक, इसके प्रोपोर्शनली होगा, जो वेट ये लगा रहा है उसके अपोजिट में तराजू जो बैलेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इसके अपोजिट में वेट लगा रहा है, तभी हमें उसका रिजल्ट मिलेगा डिजिटल मीटर में। ठीक है, तो उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, ये जो वेट ग्रेविटी की वजह से नीचे लगा रहा है, मशीन जो उसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मशीन जो लगा रही है, वो तो उसका आर्टिफिशियल फोर्स है ना, ये तो उसका नेचुरल फोर्स है। मशीन का आर्टिफिशियल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। भाई वो देखा है ना आपने, एक कॉइल के चारों तरफ करंट विद्युत प्रभाव होगा तो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। यस सर। तो रियल मैग्नेट तो है नहीं, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, तो वो मैग्नेट कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट मिल रहा है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाता है, ठीक है, इसका वेट मशीन का वेट मिलकर नल हो जाता है, जो प्रोपोर्शनल है इसकी प्रोपोर्शनल हो जाता है, हमें वेट मिल जाता है। इस प्रिंसिपल पे काम करता है डिजिटल वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला बैलेंस। In addition, in many modern balance are built-in computer compensate for changes in temperature and provides both automatic zero tracking and calibration। अरे आप कंप्यूटराइज हो गया जो उसको जीरो भी कर देता है अपने आप, ठीक है। In addition, many modern balance are built-in computer बना लेते हैं अभी देखो कंप्यूटर वाला तो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया, एक तो कंप्यूटर से भी जुड़ेगा ना, वो एकदम एक्यूरेट होता है, 0.001 मिलीग्राम की बताएगा, ठीक है। क्योंकि हमें तो इसमें पॉइंट में जो डिजिटल वाला भी है उसमें भी पॉइंट का भी पॉइंट नहीं पता चलेगा ना, पॉइंट मत देखेगा, 0.001 को नहीं दिखेगा, और ये सेंसिटिव चीज़ रहती है तो उसमें कहीं केमिकल है, वो पॉइंट पॉइजन के पॉइंट 001 मारने के लिए काफ़ी, ठीक है। इसीलिए उसके लिए हमें कंप्यूटर से जो अटैच है बहुत आपकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहले समझ की जानकारी मैकेनिकल हो गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया। मैकेनिकल में तो क्या था, एक रफ बैलेंस ये वाला, बैलेंस टू वेट स्मॉल क्वांटिटी, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू वेट स्मॉल क्वांटिटी यूजुअली इन मिलीग्राम, ठीक, mg, इसमें आप लोग mg
मिलीग्राम में मतलब मेडिसिन वगैरह में हमारे काम आएगी, ठीक है। और हम लोग रिजेक्ट पाउडर रिजेक्ट होता है उसको भी उससे माप कर सकते हैं, ठीक है। वेल ग्रेट एक्यूरेसी एक्वायर्ड ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, ठीक है। इसका वाला एक्यूरेसी देकर आपको एग्जाम्पल 2.750 मिलीग्राम, ठीक है। 2 ग्राम 750 मिलीग्राम ये तो बात है। यस 2.750 मिलीग्राम का मतलब हो गया 2 ग्राम 750 मिलीग्राम। अगर यहाँ सीधे 3 कर देंगे तो 3 ग्राम हो जाएगा। मिलीग्राम में सर मिलीग्राम 2 मिलीग्राम हाँ 0.75 तो क्या हो जाएगा? जैसे 1 केजी होता है 1 पॉइंट से मान लो 2.5 केजी है। यस तो 2 किलो 5 5 केजी